नमस्कार साथियों। जो गलतियां नहीं करता वो दरअसल कुछ नहीं करता। इन पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। गलतियां, मनुष्य है तो गलतियां होंगी, लेकिन मायने ये रखता है कि उन गलतियों से इंसान क्या सीखता है और वो उन गलतियों से क्या अर्थ निकाल पाता है। मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसे अपनी गलती का रेशा रेशा समझना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए कि जो गलती उससे हुई है उसका कारण क्या है। क्या वह गलती उसके संस्कारों के कारण है या उसकी आदत है। अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती को दोहराता है तो कहीं ना कहीं विश्लेषण में कमी है। कहीं ना कहीं वो गलती उसकी आदत है, उसका संस्कार है। संस्कार से मेरा ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम ये मान लें कि उस व्यक्ति को माता पिता या उसके परिवार ने ऐसा ही सिखाया है, बल्कि कुछ संस्कार व्यक्ति स्वयं निर्मित करता है। बहुत लंबे समय से बहुत बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। अगर आप पूर्व जन्म में आस्था रखते हैं तो भी ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों का संस्कार, या फिर आदत भी कह लें कि कोई चीज हमें बार बार करने में अच्छा लगता है, या फिर ये कह लें कि अनायास ही हम उसी गलती को दोहराते हैं। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जब मैं गलती का विश्लेषण करने की बात कर रही हूँ तो वहाँ यह विश्लेषण उसी सीमा तक होना चाहिए जब तक कि आप उसमें यह देख पाए कि वो गलती आपने क्यों की है। अपने अंदर आप कौन सा सुधार लाएं जिसके कारण वो गलती बार बार दोहराई ना जाए। यहाँ बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहते हैं तो गलतियों का विश्लेषण करते करते हम कहीं ना कहीं अपने सही होने का तर्क ढूंढ लेते हैं, या फिर उस गलती का दोष किसी और पर मढ़ देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि शायद ये परिस्थिति, शायद ये व्यक्ति मेरे जीवन में ना आया होता तो मैंने गलती ना की होती। इससे बचने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती कि संगत से कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन संगति भी हम खुद चुनते हैं और व्यक्ति जैसा होता है वो अनायास ही वैसी संगत ढूंढ लेता है। तो फिर अगर गलत व्यक्ति की संगत के कारण आपने कोई गलती की है तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है कि आपने उस संगत को चुना है, क्योंकि वही आपकी आदत है, वही आपकी इच्छा है, वही आपके संस्कार है। तो सुधार करने की आवश्यकता खुद आपको है। वैसे भी अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति किसी और में सुधार कर ही नहीं सकता है। सुधार कर सकता है तो केवल और केवल खुद में। तो इसीलिए बेहतर है कि उस सीमा तक ही विश्लेषण करें जहां तक हम खुद को देख पाए, खुद की गलतियों को पहचान पाए और खुद को बेहतर बना पाए। गलती करने से घबराने की बात नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने से बचने की आवश्यकता जरूर है।
तो बस इतना ही। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।